लेकिन जिन्होंने तुम्हारी नींव मजबूत करने में सहयोग किया है तो उनको तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे, तो शायद तुम्हारी दीवार और छत भी तुम्हारी जिंदगी में पड़वा दी। मानो हम तुमको बता रहे हैं कि तुम अगर धाम आए हो, तुमको कोई कुछ भिड़का रहा, तुमको कोई कुछ कह रहा है, तो तुम एक ही बात कहना कि हम तो केवल बालाजी के लिए आए हैं, सन्यासी बाबा के लिए आए हैं, हमको तो केवल बालाजी से मतलब है, दुनिया के लोगों से नहीं है मतलब। जिस दिन तुम कह दोगे कि हमको बालाजी से मतलब है, उस दिन बालाजी भी कह देंगे कि इसकी समस्या हमारी स्वयं समस्याएं हैं। और तुम अगर आओ, चारों बाउंड्री में घूमो, परपंच सुनते बागो कि कह भैया सुतोर भी समस्या है, कह दादू तोर समस्या है, हम भी 10 बार आ गए, बड़े परेशान है, गुरुजी नहीं सुन रहे, मिल नहीं रहे। अगर तुम इस चक्कर में पड़े रहोगे तो तुम 21 नहीं, 21 दूनी 42, अगर तुम 42 भी पेशी कर लोगे तो भी सन्यासी बाबा कहेंगे कि तुम्हारी समस्या तुम्हारी है, हमारी तो केवल भक्तों की समस्या है। तुमको हम बता रहे हैं, तुम अगर धाम आना तो बालाजी की समस्या समझ करके, बालाजी का समाधान समझ करके तुम दरबार में बैठ करके केवल सीताराम का जाप करना। अगर तुमको निरोगी ना बना दे सन्यासी बाबा, तो ये सन्यासी बाबा का प्रांगण स्वयं कोई साधारण प्रांगण नहीं है। इस प्रांगण में कितने लोग आए, लेकिन इस प्रांगण से निरोगी बन करके गए हैं। इतनी बड़ी यहाँ की महिमा। अब हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करके अब दिव्य दरबार को प्रारंभ करेंगे। जितनी भी हनुमान जी की प्रेरणा आएगी उतनी अर्जियां स्वीकार करेंगे। बोलो सीताराम। लेकिन एक बात हम तुमको कहते, सिद्धेश्वर बालाजी का दरबार कोई तांत्रिक मजहर अथवा कोई भी गुनिया पंडा, कितने भी चबूतरा वाले हैं, किसी चबूतरे वालों को हम नहीं कह रहे हैं, हम केवल उनको कह रहे हैं जितने तांत्रिक विद्या का प्रयोग करते हैं। तुम कितना भी प्रयोग कर लो, लेकिन अगर सिद्धेश्वर धाम में स्वयं हनुमान जी की कृपा है तो जितने भी आसपास में जहां भी आवाज जाती होगी, जिसके ऊपर भी तंत्र बाधा का प्रकोप होगा, जितने भी आसपास दुनिया पंडा सो रहे होंगे, सो लौंग और कपूर, लौंग और नींबू बिरंची जितने भी गड़वा रहे होंगे, सबके जिंदगी में राम नाम का मंत्र गढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि देखो, सनातन की शक्तियां, सनातन के देवता, हिंदू धर्म के 33 कोटि देवी देवता कभी नहीं कहते कि तुम अपने घर के बाहर खिलिया ठोंक करके तुम नींबू और लौंग गाड़ो। बताओ क्या बोले? आप लोग इतना रामचरितमानस का पाठ करते हो, गीता का पाठ करते हो, इतनी भागवत सुनते होगे, राम कथा सुनते होगे, और आप भागवत जी के 18,000 श्लोक सुनते होगे, कहीं भी ना आया होगा कि खीली ठोंक करके लौंग गाड़ो का आया है? तो फिर तुम क्यों जाते हो लौंग वारे के चक्कर में? बताओ तुम। बोलो नहीं जाएंगे। हाथ उठाओ ऐसा, कहो हे हनुमान जी, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आज से तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हनुमान जी के चक्कर में पड़ेंगे। आज से गुनिया पंडा लोगों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सनातन धर्म नहीं छोड़ेंगे, सनातन का जो विरोध करेंगे उनको हनुमान जी का बना करके रहेंगे, गाय सेवा करेंगे, सनातन को मानेंगे, सनातन को पूजेंगे, तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, गुनिया पंडा लोगों को घर नहीं बुलाएंगे, और मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आज से कहो, संकल्प लेकर के हम कहते हैं, पूजा करेंगे तो केवल सनातन धर्म की करेंगे, पूजा करेंगे केवल सनातन की करेंगे, अपना धर्म संकल्प लेकर के कहते हैं कि नहीं छोड़ेंगे। बोलो हे हनुमान जी, हे बालाजी, हम भी तुमको संकल्प लेकर के एक वचन दे रहे हैं कि जो भी सिद्धेश्वर धाम आएगा उससे हम मिलेंगे, या हम मिले या ना मिले, लेकिन उसको तांत्रिक विद्या से बचाएंगे। और वचन लेकर के कहते, जितने भी लोगों की इस प्रांगण पर नारियल बंधी
अवधि है, सब लोगों को निरोगी बना करके यहां से भेजेंगे। और हम बालाजी से प्रार्थना भी करते हैं, जो संकल्प हमने लिया है कि जो भी धाम पर भक्त आए, सन्यासी बाबा हनुमान जी की कृपा तो यहाँ बड़ी विशेष है, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि तुम्हारी आस्था कभी बजरंगबली से टूटने ना पाए। बोलो सीताराम सीताराम। अब तो तुम संकल्प ले चुके हो कि सनातन को कभी छोड़ोगे नहीं, और भले ही तुम धाम आओ या ना आओ, लेकिन अब हमको विश्वास हो गया कि घर में बैठ करके राम नाम की भक्ति करोगे, यहाँ से वहां खीली नींबू के चक्कर में भागोगे तो नहीं। जितने हमसे आते हैं कि कहते महाराज जी, हम कहते बोलिए जी, कहते महाराज जी बड़ा घर के सामने इतना बिल्कुल नींबू बांध के रखे थे कि गेट कम दिख रहा था, नींबू और लौंग ज्यादा दिख रहा था, खीली ज्यादा दिख रही थी। अगर तुमको अपने घर को इतना ही स्वच्छ बनाना है तो तुम अपने घर के सामने ओम सिद्धेश्वराय नमः लिख दो। अगर तुम ओम सिद्धेश्वराय नमः नहीं लिख रहे हो तो तुम अपने घर के सामने लिख दो, करने वाले राम और कराने वाले राम। जितने भी लोगों की, गलत लोगों की भावनाएं तुम्हारे घर पर पहुंचेगी तो राम करेंगे, और सुधारेंगे तो राम ही सुधारेंगे। बोलो सीताराम सीताराम।